जब हम बालों को रंगने के लिए केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआती तौर पर 10, 20, 50 बाल ही ऐसे होते हैं जो सफेद दिख रहे होते हैं और उनको छुपाने के लिए हम केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे कि केमिकल हेयर डाई हमारे बालों को तो रंग ही रही है, लेकिन जो नए बाल आ रहे हैं वो भी सफेद होते जा रहे हैं। तो बालों के सफेद होने की संख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है और जब तक हम समझ पाते हैं इस कुचक्र को तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपने देखा होगा जो हेयर कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इस चक्र में इस तरह से फंसे हैं कि बालों को रंग करना भी आवश्यक समझते हैं और कोई दूसरा विकल्प भी उनके पास नहीं है। और बाल जब नहीं होते हैं या बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं उसका दर्द क्या होता है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि बालों पर कोई काम किया जाए और जो बालों पर सफ़ेद बालों को काला करने के लिए की जो आवश्यकता है उसके लिए जो केमिकल बाजार में उपलब्ध हैं उन केमिकलों से हट करके कैसे एक प्राकृतिक जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनको मिला करके एक हेयर कलर बनाया जाए जो उपयोग में तो आसान हो ही और उसके साथ साथ आपके बालों को भी वांछित रंग दे सके। नमस्कार दोस्तों, बालों में जब हम हेयर डाई लगाते हैं कलर करने के लिए, यानी कि जिनके सफेद बाल हैं उनको काला या ब्राउन करने के लिए जो केमिकल वाली हेयर डाई लगाई जाती है उसके क्या नुकसान होते हैं ये टेक्निकली समझाएंगे राहुल शर्मा जी। राहुल शर्मा जी नेचुरल हेयर कलर पर काम कर रहे हैं और इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा हेयर कलर इजाद किया है जिसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। चूंकि राहुल शर्मा जी ने इस पे काफी काम किया है तो आज आपको पहले बताएंगे कि बालों का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें जो हेयर डाई है वो कैसे काम करती है, कौन सा केमिकल क्या रिएक्शन करता है और उसके बाद इसका विकल्प क्या है ये भी बताएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत काम का होने वाला है और जैसा आप जानते हैं निःशुल्क वीडियो है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको अच्छी चीजों के बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राहुल जी, जो आपने ये नेचुरल हेयर कलर बनाया है तो इससे पहले की जो कहानी है, यानी कि जो हेयर डाई लगाते हैं केमिकल वाली, उसमें किस तरह केमिकल होते हैं और वो किस तरह नुकसान करते हैं, जो आप बता रहे थे कि नुकसान करते हैं, जरा दर्शकों को बताइए। केमिकल के कलर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बालों का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको बालों के स्ट्रक्चर से समझाना शुरू करूंगा कि हमारे बाल होते क्या हैं और उन बालों के विभिन्न अंग क्या हैं। बालों के भी अंग होते हैं, उसकी 3 परतें होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बाजार में जो केमिकल वाले हेयर कलर हैं उनमें किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है और उन केमिकलों से किस किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे बालों पर न जाएँ। मेरे बालों पर इसलिए न जाएं क्योंकि मैं भी इस केमिकल के जो प्रोडक्ट बाज़ार में मिल रहे हैं उनका भुक्तभोगी हूँ। मैं दिल्ली में किसी एक मशहूर जो ब्यूटिशियन है उनसे मिला काफ़ी अरसे पहले और उन्होंने मुझे एक चंदन का शैम्पू लगाने के लिए दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा कहा जाता है ना, ठगी जब हो जाती है तो कहा जाता है कि चंदन लगा दिया। तो उन्होंने मेरे उस चंदन के शैम्पू से ऐसा चंदन लगाया कि ये बाल जो है पूरे साफ हो गए। और बाल जब नहीं होते हैं या बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं उसका दर्द क्या होता है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि बालों पर कोई काम किया जाए और जो बालों पर सफ़ेद बालों को काला करने के लिए की जो आवश्यकता है उसके लिए जो केमिकल बाज़ार में उपलब्ध हैं उन केमिकलों से हट करके कैसे एक प्राकृतिक जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनको मिला करके एक हेयर कलर बनाया जाए जो उपयोग में तो आसान हो ही और उसके साथ साथ आपके बालों को भी वांछित रंग दे सके। अब वांछित रंग का मतलब यह है कि उसमें आपको डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर मिलेगा, वो आपको वीडियो में बताया जा चुका है। मैं आपको बालों के बारे में समझाता हूं कि बाल होते क्या हैं। एक प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन जिसे केराटिन कहते हैं। उस केराटिन जो है वो बालों की संरचना को बनाता है, वो हमारे नाखूनों को भी बनाता है और हमारी त्वचा में भी होता है। और ये जो है इसके 2 तरह के प्रोटीन होते हैं इसमें, वो हमारे बालों के कलर को निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के डार्क ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लॉन्ड होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो केराटिन के 2 हिस्से होते हैं, 2 प्रोटीन होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन दोनों में से जब एक प्रोटीन आपके बालों में नहीं होता है तब आपके बाल सफेद होते हैं और वो सने सने सफेद होते जाते हैं। जब हम बालों को रंगने के लिए केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआती तौर पर 10, 20, 50 बाल ही ऐसे होते हैं जो सफेद दिख रहे होते हैं और उनको छुपाने के लिए हम केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे कि केमिकल हेयर डाई हमारे बालों को तो रंग ही रही है, लेकिन जो नए बाल आ रहे हैं वो भी सफेद होते जा रहे हैं। तो बालों के सफेद होने की संख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है और जब तक हम समझ पाते हैं इस कुचक्र को जो केमिकल हेयर डाई की वजह से हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम
उसके अधीन हो जाते हैं। जो केमिकल हेयर डाई बनाने वाले लोग हैं वो चाहते भी यही हैं कि हम उनके अधीन रहें और उन्हीं के उत्पाद का उपयोग करें, क्योंकि बाजार में अभी तक कोई हर्बल ऐसा कंपोजिशन नहीं है जो आपके बालों को आपके वांछित रंग दे सके। हमने कोशिश की है पिछले 9 महीने में और आपके लिए एक ऐसा उत्पाद बनाया है जो केमिकल रहित है और इससे आपको डार्क ब्राउन कलर मिल सकता है, जो कि आपने वीडियो में देखा है। अब मैं बालों की संरचना के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बालों के 3 हिस्से होते हैं। जो बाहरी परत होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं। उसको अगर मैं थोड़ा सा विस्तृत समझाऊं तो अगर आपने मछली देखी होगी तो मछली के ऊपर आपने सतह देखी होगी, मछली की जो चमड़ी है वो इस तरह से होती है, को आप ये खुरदुरी होती है वो। तो हमारे बाल आंखों से देखने पर तो खुरदुरे नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल से अगर आप बालों को देखेंगे तो वो क्यूटिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर परत दर परत चढ़ी हुई होती है। वो जब परत खुलती है उसके बाद उसमें हेयर कलर होता है। तो जो कलर आपके क्यूटिकल्स के ऊपर होता है वो पहली धुलाई में ही साफ हो जाता है। जो कलर क्यूटिकल से अंदर जाकर के कॉर्टेक्स में जाता है, जो कॉर्टेक्स होती है वो दूसरी सतह होती है, और उसके बाद मेडुला होती है जो अंदरूनी सतह उसकी होती है, उसको मेडुला कहते हैं। जो दूसरी सतह है वहां तक जब रंग पहुंचता है वो 2 से 3 सप्ताह तक आपके बालों पर रहता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो हार्ड केमिकल डाई से बने हुए रंग होते हैं वो मेडुला तक भी पहुंच जाते हैं, और जो मेडुला तक रंग पहुंचता है तो मेडुला के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और अगर वो रक्त में पहुंच जाए तो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें ये मालूम नहीं है अभी तक, हम नॉर्मली हम ये समझते हैं कि हेयर डाई से बालों में रंग होता है। हेयर डाई से बालों में कोई रंग नहीं होता। हेयर डाई के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे बालों में रंग होता है और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे देता हूँ कि केमिकल हेयर डाइज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एमोनिया। एमोनिया जो है वो हमारे हेयर क्यूटिकल्स को खोलती है। जो बाहरी सतह है उसको खोलने का काम एमोनिया करती है ताकि रंग जो है वो अंदर के हिस्से में जा सके। तो पहली चीज है एमोनिया, और इस एमोनिया की वजह से आपको स्किन डर्मेटाइटिस भी हो सकती है, सिर में सूजन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, और इसको क्यूटिकल बर्न कहते हैं। एक क्यूटिकल बर्न का मतलब जो बाहरी सतह है वो जल जाती है। तो आपको बाल कभी आप पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाल बड़े रूखे से हैं, बेजान से हैं, वो क्यूटिकल बर्न की वजह से होते हैं, और इससे आपको लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर ये क्यूटिकल बर्न ज्यादा रहा तो। दूसरी चीज है इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अल्कोहल एक सोलवेंट का काम करता है। उसके बाद इसमें पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कहते ही हमें समझ में आ जाता है कि पिगमेंट एक तरह का रंग होता है। आप देखते हैं इंडस्ट्रियल बहुत सारे रंग होते हैं, उसमें पिगमेंट्स का इस्तेमाल होता है, और पिगमेंट ये निर्धारित करता है कि आपके कौन सा रंग होने वाला है, और ये रंगों को खूबसूरती प्रदान करता है पिगमेंट। और केमिकली जो एक खतरनाक घटक इसका होता है इसको पीपीडी कहते हैं। पीपीडी को पैराफेनिलीन डाइफीन कहते हैं, और ये जब एमोनिया के साथ मिलता है तो ये कैंसर का कारण भी बन सकता है पीपीडी। इसके आगे जब हम चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे एसएलएस होता है। एसएलएस बहुत सारे लोग जानते हैं, एक तरह का डिटर्जेंट है एक, और हर साबुन में एसएलएस का इस्तेमाल होता है। एसएलएस भी कार्सोजेनिक है, ये सबको मालूम है। और उसके बाद इसमें फेलेट्स होते हैं। फेलेट्स एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा केमिकल है जो प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक को स्मूथ बनाने के लिए और प्लास्टिक को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अब आप ये समझिए कि हमारे बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए अगर हम एक ऐसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है उसको सॉफ्टनेस देने के लिए और उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, तो बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई हैं इंस्टीट्यूट्स की वेस्ट में जिन्होंने इसको सिरे से नकारा है कि ऐसी चीज़ का इस्तेमाल मानवीय शरीर पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स में ये धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। आगे हम आ जाते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर। एक ऐसा घटक भी है इसमें जो हेयर कलर में होता है जिसको हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी कार्सोजेनिक है। कार्सोजेनिक का मतलब कैंसर का कारण हो सकता है ये भी। और उसके बाद इसमें डीएमडीए डाइटोनॉल का इस्तेमाल होता है जो स्किन इरिटेशन, स्काल्प इरिटेशन और हेयर थिनिंग का काम करता है। आपके बालों को कमजोर तो करता ही है, उसके साथ साथ बालों की संख्या को भी घटा देता है। तो आपने देखा होगा जो हेयर कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इस चक्र में इस तरह से फंसे हैं कि बालों को रंग करना भी आवश्यक समझते हैं और कोई दूसरा विकल्प भी उनके पास नहीं है। यही कारण था कि हमने सोचा कि इसका विकल्प ढूंढा जाए और आप लोगों तक इसका विकल्प पहुंचाया जाए। उसके बाद हम आते हैं, आप सबने सुना होगा पैराबीन, पैराबीन के बारे में कि बहुत सारी चीज़ों में पैराबीन होती है, और पैराबीन जो है वो स्किन एलर्जी के साथ साथ
इसको पैराबीन को मिथाइल पैराबीन होती है एक, और एक प्रोपाइल पैराबीन होती, इन दोनों दो चीज़ें हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है केमिकल हेयर कलर का। और फिर आगे अगर हम आते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको वीडियो में साथ साथ इस लिस्ट को दिखा भी दिया जाएगा, जिसको आप पढ़ पाएंगे कि हमारे बालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके साथ साथ किन तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह के केमिकल्स पर बैन लगाया हुआ है, फिर भी वो धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि आप हेयर कलर के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें लीड एसीटेट का इस्तेमाल होता है। जो लीड एसीटेट है वो कलर को डार्क करने का काम करती है, और ये एक तरह का कलर एडिटिव है, और ये कार्सिनोजेनिक के साथ साथ आपको एनीमिया की शिकायत भी कर सकता है, और उसके बाद ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी क्रिएट कर सकता है। तो आपने अभी तक सुना होगा, समझा होगा कि ये एक हेयर कलर कितनी सारी बीमारियों का जनक हो सकता है हमारे शरीर में। और सबसे आखिरी में रिसोसिनॉल होता है, ये एक टॉक्सिक डाई होती है जो स्काल्प के इरिटेशन के साथ साथ आपकी इंडोसेनिक जो सिस्टम है उसको भी खराब करती है। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो थायराइड की प्रॉब्लम भी इनमें से किसी एक केमिकल घटक की वजह से आपके शरीर में हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे केमिकल से भरी हुई डाई का इस्तेमाल आपके शरीर के लिए, आपके बालों के लिए और बालों के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जो स्काल्प है उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको हरदम हर्बल कॉम्पोजिशन का या जो हमने बनाया है इस तरह की हेयर कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जितने अच्छे रिजल्ट्स हम चाहते हैं, जितनी जल्दी हम चाहते हैं, जितना समय हम बचाना चाहते हैं, उतना ही हम केमिकल की तरफ एक्सपोज होते जाते हैं। लेकिन राहुल जी, कहीं पर लिखा होता है जो हेयर डाई होती है उस पर कि पैराबीन फ्री है या अमोनिया फ्री है, तो अगर हाँ, ये बात आपने सही कही कि बहुत सारे लेबल्स पर पैराबीन फ्री, एमोनिया फ्री, केमिकल फ्री, नो यूज़ ऑफ केमिकल, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हिडन भी होती हैं। अब आप बाजार में इनके ऑल्टरनेट्स भी अगर देखेंगे जिनके ऊपर ये लिखा हुआ कि वो सुरक्षित हैं, उनकी अगर आप ढंग से रिसर्च करेंगे तो जिस तरह से इसमें पीपीडी है, पैराबीन है और एमोनिया है, उसमें भी आपको कुछ ऐसे घटक मिलेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका विकल्प क्या है। तो इसका विकल्प यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी केमिकल के विरुद्ध मुहिम है, टेक्निकल फार्मिंग से हम जुड़े हुए हैं, और 9 महीने की रिसर्च करने के बाद एक ऐसा उत्पाद हम लेकर आए हैं आपके सामने, जो वैसे तो बना है मेरे परिवार के लिए, और उसके बाद हमने सोचा कि इसको क्यों न लोगों से साझा किया जाए। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं उसकी लिस्ट आपको बताई जा चुकी है, जो सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इनके सही कॉम्पोजिशन से ये कलर बाहर निकल करके आया, जिसमें आपको 2-3 एप्लीकेशन करने के बाद ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर महसूस होगा, दिखेगा, और वो 1 महीने तक रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है, और ऐसा हमने अभी तक फीडबैक जो हमें मिला है उससे हमें पता चला है। तो दोस्तों, जैसा राहुल जी ने बताया, जो हेयर डाई आती हैं बालों को कलर करने के लिए, काला या ब्राउन करने के लिए, उनमें कितने सारे केमिकल होते हैं। अब सवाल ये आता है कि केमिकल के बारे में तो जानकारी हो गई, पर विकल्प क्या है। तो विकल्प बताया राहुल जी ने, जो नेचुरल हेयर कलर है, कि बालों को यदि कलर करना है तो इस तरह के नेचुरल हेयर कलर से ही करना चाहिए, ताकि नुकसान भी ना हो और आपका मनचाहा जो नेचुरल हेयर कलर है वो भी आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।